हेलो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लिन मेंशन में एक बंदा दौड़ते हुए जाता है और बोलता है मास्टर मास्टर। तभी वहाँ पे उसके मास्टर बोलते हैं आखिर तुम क्यों इतना चिल्ला रहे हो, आखिर क्या बात है। तभी वो बंदा बोलता है मास्टर एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। तभी उसके मास्टर बोलते हैं आखिर बोलोगे, यहाँ पे भौंकना बंद करो और जल्दी से बोलो। तभी वो बंदा बोलता है मास्टर हमारे यंग मास्टर की डेथ हो गई है। ये बोलते हुए काफ़ी घबरा जाता है। तभी उसके मास्टर बोलते हैं कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तभी वो बोलता है जी हाँ मास्टर, मैं सच बोल रहा हूँ। तभी मास्टर का बड़ा बेटा उसकी कॉलर पकड़ के खींच लेता है, बोलता है आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, आखिर मेरा भाई कहाँ है। तभी वो बोलता है कि मास्टर वो मेडिसिन हॉल में लेटा हुआ है। तभी वो दोनों बाप बेटे मेडिसिन हॉल में जाते हैं और देखते हैं अपने भाई को मरा हुआ। और ये देख करके काफ़ी शॉक हो जाते हैं और काफ़ी देर तक चिल्ला चिल्ला के रोते हैं। और उन्हें देख करके आसपास के लोग भी डर जाते हैं। तभी उसका बड़ा बेटा बोलता है कि आखिर मेरे भाई को किसने मारा। तभी उसका एक सर्वेंट नील डाउन होके बोलता है मास्टर इसे मारने वाला क्विन्नान है और इसकी लाश 3 दिनों से जंगल में पड़ी थी। ये सुन कर के उसका बड़ा बेटा और भी गुस्सा आ जाता है और उसे घूर के देखता है कि आखिर ये ऐसे कैसे हो सकता है। तभी उसका फादर बोलता है क्विन्नान क्विन्नान की तो कल्टीवेशन तुमने बर्बाद कर दी थी। तभी उसका बेटा बोलता है कि मैंने अपने हाथों से उसकी कल्टीवेशन फादर बर्बाद कर दी थी, मगर पता नहीं कैसे वो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी कल्टीवेशन से हो जाता है। तभी उसका बेटा बोलता है कि होप सो शायद किसी अल्केमिस्ट ने उसको एक मैपल दी हो जिसकी वजह से वो अपनी कल्टीवेशन को हील कर पाया हो। ये सब चीज़ें बोल करके अपने फादर को देख रहा होता है। तभी उसके फादर भड़क जाते हैं, कहते हैं कि तुमने तो उसकी सारी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, आखिर कैसे। तभी वहाँ पे दूसरा बंदा आके बोलता है मास्टर मास्टर क्विन्नान ने हमारे अल्केमिस्ट मास्टर को भी घायल कर दिया और उसका हाथ पैर तोड़ दिया। ये सुन कर के हमारे मास्टर एकदम गुस्सा के बौखला जाते हैं कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है, तुम लोग आखिर क्या कर रहे हो। क्विन्नान ने यहाँ पे एकदम तबाही मचा के रखी हुई है। मैं क्विन्नान और उसकी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा और क्विन्नान का तो मैं गर्दन उड़ा दूंगा। तो वो तुरंत अपने सिपाहियों को बुलाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं सिपाहियों तुम लोग कहाँ हो। तभी उसका बेटा कहता है पापा आप थोड़ा शांत हो जाएं, हम लोग मिल करके इसका बदला लेंगे। तभी वहाँ पे सिपाही भी आ जाते हैं। उसका फादर बोलता है जल्दी से जाओ और क्विन्नान की गर्दन मेरे पास दे करके आओ। तभी उसका बड़ा बेटा बोलता है फादर आप रिलैक्स हो जाएं, मेरे पास एक आइडिया है। और वो बताता है क्यों ना हम क्विन्नान को मारने के लिए एक असिस्टेंट को हायर कर लें और वो असिस्टेंट सीधे जा कर के क्विन्नान को मार देंगे और हमारा नाम भी नहीं आएगा और आपको जल्दी से जल्दी उसकी गर्दन भी मिल जाएगी। और ये असिस्टेंट हमारे स्वॉर्ड विलेज के सबसे फेमस असिस्टेंट होंगे। ये सुनकर के उसका फादर भी एग्री हो जाता है। फिर उसका फादर सोचता है कि ये मेरा बेटा बात तो सही बोल रहा है, अगर वो असिस्टेंट उसे मार देंगे तो भाई साहब सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी और हमारे इस विलेज में हमारा नाम भी नहीं खराब होगा। ये सब सोच करके वो हंस रहे होते हैं। तभी हमें वो दोनों असिस्टेंट के बारे में बताया जाता है। वो असिस्टेंट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तभी उसका फादर अपने मरे हुए बेटे के पास आकर के बोलता है बेटे मैं तुम्हारा बदला ज़रूर लेकर के रहूँगा और तुम्हारे 3 दिन के अंदर ही अंदर मैं क्विन्नान की गर्दन तुम्हारे कदमों पे ला के रख दूँगा, तभी मैं तुम्हें दफनाऊँगा। ये बोल कर के वो एकदम उदास सा हो जाता है और गुस्से में हो जाता है। तभी उसका बेटा बोलता है फादर आप इस चीज़ को लेकर के ज़्यादा परेशान ना हो, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे, मैं क्विन्नान को इस दुनिया से मिटा के रहूँगा। तभी यहाँ पे हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्विन्नान अपने स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहा होता है और करते करते वो एक लेवल अप कर लेता है। और इसे देख करके क्विन्नान काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है फाइनली मैंने एक लेवल अप कर दिया, अब मैं 5th से सीधा 6th लेवल पे आ चुका हूँ। ये सोच करके काफ़ी खुश हो रहा होता है। तभी उसकी शॉर्ट फिर से वाइब्रेट करने लगती है और उसमें से कई सारी रोशनी निकलती है और उसमें से जब ऑरा निकल रहा होता है तो भी कुन्नन सोचता है कि आखिर मेरी शॉर्ट को फिर से क्या हो गया और ये फिर से क्यों वाइब्रेट कर रही है और इसमें में से क्यों इतना सारा ऑरा निकल रहा, कहीं मैंने इतनी सारी प्रैक्टिस की है इसकी वजह से तो नहीं ना। तभी उसमें से उसके मास्टर अपीयर होते हैं और वो क्या गजब का लुक देते हैं, उनके चारों तरफ ऑरा फैल जाता है
और वो ऊपर आते ही बोलते हैं, क्विन तुम कैसे हो, कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गए हो, और ये बताओ तुम अपनी प्रैक्टिस कैसी कर रहे हो। ये सारी चीज़ें बोल करके वो क्विन को देखने लगते हैं और मन में कहते हैं ये डफर है एक नंबर का। तभी क्विन बोलता है, मास्टर मैंने तो सोचा था कि आप मर गए होंगे, मगर आप तो मेरी तलवार में बैठे हुए थे। तभी उसके मास्टर कहते हैं, इडियट टफर, मैं तुम्हारा ग्रैंड मास्टर हूँ और मैं एक गॉड असुरा हूँ और मैं मर नहीं सकता। तभी क्विन अपनी गलती को छुपाने के लिए तुरंत नींद डाउन हो जाता है और बोलता है, मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे एक गलती हो गई, आप तो जानते हैं मैं एक इडियट हूँ। मास्टर कहते हैं, वो तो मुझे पता ही है, तुम एक नंबर के डफर हो और मैं यहाँ इसलिए अपीयर हुआ हूँ क्योंकि तुम 6 लेवल पे पहुँच गए हो, मगर सही तरीके से नहीं पहुँचे हो और अब बारी है तुम्हें सही टेक्निक सिखाने की। तो मास्टर बताना शुरू करते हैं कि अब तुम्हें और भी ज़्यादा डेवल होना होगा और असुरा गौर की पावर अपने अंदर कंज्यूम करनी होगी। आज मैं जो तुम्हें टेक्निक बताने वाला हूँ उसे तुम मास्टर कर लेना, इससे तुम अपने दुश्मनों से बदला ले सकते हो। और फिर मास्टर तुरंत उसको वो टेक्निक बताने लगते हैं। इस टेक्निक में वो किसी भी इंसान की सोल को अपने स्पेस ऑफ माइंड में ले जा कर के टॉर्चर कर सकता है और उसके शरीर में जितना भी ब्लड है उसे जला सकता है असुरा गॉड की पावर से। और ये पावर इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि कोई भी इंसान अगर उस स्पेस ऑफ माइंड में चला गया क्विन के, और क्विन ने ये पैतरा अपनाया, तो वो इंसान तुरंत ढेर हो जाएगा और मर जाएगा। यही सीन शिफ्ट होता है। क्विन कहता है, ये तो मॉन्स्टर वाली टेक्निक है मास्टर, आप मुझे मॉन्स्टर बनाना चाहते हैं। तभी उसके मास्टर बोलते हैं, तुम्हें शायद उन लोगों से बदला नहीं लेना है अपनी बेइज्जती का। तभी क्विन सोचता है, मुझे मास्टर उन लोगों से बेहद बदला लेना है और मैं उन लोगों से कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हूँ, मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी क्विन के मास्टर बोलते हैं, तब तुम्हें अब एक ग्रेट असुरा गॉड बनना होगा और तुम्हें पता होना चाहिए असुरा कभी भी किसी से भी डरता नहीं है और वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। ये बोल कर के मास्टर बोलते हैं, अब मेरे सोने का टाइम हो चुका है और मैंने जो तुम्हें टेक्निक बताई है इस टेक्निक को तुम हमेशा प्रैक्टिस करते रहना अच्छे से, और मैं चाहता हूँ जल्दी से तुम इस टेक्निक को मास्टर कर लो। और ये बताते हैं मास्टर कि जल्दी से तुम रेडी भी हो जाओ क्योंकि तुम्हें यहाँ पे कुछ असिस्टेंट आ रहे हैं मारने के लिए, क्योंकि मैं उसका ऑरा महसूस कर सकता हूँ। तभी पीछे से क्विन के पीछे से एक असिस्टेंट आकर के अटैक कर देता है, जिससे क्विन डॉज कर देता है और वो कहता है, अच्छा तो तुम इतनी जल्दी आ गए। तभी वो असिस्टेंट शॉक हो जाता है, कहता है मैं 6 लेवल के पे हूँ और इसने इतनी आसानी से मेरे अटैक को डॉज कर लिया, आखिर कैसे। क्विन कहता है, तुम इतने क्वालिफाई नहीं हो कि तुम मुझे मार सकते हो। फिर क्विन सोचता है, क्यों ना अपने अभी भी मैं लेवल 6 पे पहुंचा हूँ, क्यों ना मैं इसके साथ खेलता हूँ। तभी वो असिस्टेंट कहता है, आज मैं तुम्हें मार दूंगा क्योंकि मैं सॉर्ड विलेज में सबसे ज़्यादा पावरफुल असिस्टेंट हूँ। तभी ये बात बोल करके क्विन के ऊपर अटैक कर देता है, मगर क्विन पलक झपकते ही उसके पीछे चला जाता है। असिस्टेंट दाएं बाएं उसे ढूंढने लगता है कि आखिर वो बंदा गया कहाँ। असिस्टेंट इस चीज़ को लेकर के एकदम परेशान हो जाता है, बट फिर से हमारा क्विन उसके पीछे जाके खड़ा होके बोलता है, डफर मैं तो तुम्हारे कब से पीछे खड़ा हुआ, तुम मुझे देख भी नहीं पाए, क्या बात है, तुम इतने बड़े असिस्टेंट हो और तुम मुझे ढूंढ भी नहीं पा रहे हो। तब तक हमारा क्विन उसके साथ काफ़ी मस्ती करता है और उसे छेड़ता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें भेजने वाला कौन है, तुम्हारे मास्टर कौन है जो मुझे मारना चाहते हैं। अगर तुमने ये बता दिया तो मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूंगा, अगर नहीं बताया तो मैं यहाँ पे तुम्हें मार दूंगा। ये बात बोल करके क्विन अपने अटैक को भी रेडी करने लगता है और ये देख करके असिस्टेंट कहता है कि मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ूंगा तब ना तुम मुझे मार पाओगे। ये कहते हुए असिस्टेंट भी अपने अटैक को रेडी कर देता है और क्विन कहता है, कोई बात नहीं, चलो फिर देखते हैं। फिर ये दोनों अपने अटैक को रेडी करते हैं और एक दूसरे के ऊपर जैसे ही मारने वाले रहते हैं, तभी वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जो पार्क में दो लोग बैठ करके
खूब मज़े से चेस खेल रहे होते हैं आपस में और ढेर सारी बात कर रहे होते हैं और एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि आज ये असिस्टेंट क्विन का तो खेल ही ख़त्म कर देगा। तभी दूसरा बंदा कहता है तुमने एक क्वालिफाई असिस्टेंट को तो भेजा था ना। तभी वो बंदा कहता है जी हाँ मास्टर, मैंने एक क्वालिफाई असिस्टेंट को भेजा था जो 6 लेवल पे है और उससे आज तक कोई भी नहीं बच पाया है और क्विन जैसा बंदा तो कभी ज़िंदगी में नहीं बच पाएगा। ये बातें करके वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हँस रहे होते हैं और उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं और उस असिस्टेंट का वेट भी कर रहे होते हैं कि जल्दी से वो आए और गुड न्यूज़ सुनाए। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें वही बैटल ग्राउंड पे आते हैं। अभी हम देखते हैं क्विन ने अपने एक ही स्लैश में उसके अटैक को रोक करके उसके गर्दन पे अपनी तलवार रख दी होती है और बोलता है तुम अभी मेरे सामने बच्चे हो और तुम इतने क्वालिफाई नहीं हो कि तुम मुझसे वार कर सको, लड़ाई कर सको। तभी वो असिस्टेंट कहता है कि मुझे जाने दो। वो हंसता है। तभी क्विन कहता है चलो तुम अब अच्छे बच्चों की तरह मुझे बता दो कि तुम्हारा मास्टर कौन है और तुम्हें किसने भेजा। तभी वो असिस्टेंट कहता है मैं नहीं बताऊंगा। तभी क्विन अपने मन में सोचता है अब मुझे मास्टर की दी हुई वो मिस्ट्री टेक्निक को अपनाना हो। क्विन उसकी माइंड को कैप्चर करके अपने स्पेस ऑफ माइंड में आ जाता है और अपने मास्टर की सिखाई हुई टेक्निक सोल डाइवर्जिंग टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है और वो उसकी सोल को कैप्चर कर लेता है और कैप्चर करके अपने स्पेस ऑफ माइंड में लेकर के आ जाता है और उसे खूब ज़्यादा टॉर्चर करने लगता है और उसे अपने स्पेस ऑफ माइंड में उसकी सोल को ला करके पूरी तरीके से बांध देता है, जिसकी वजह से उस असिस्टेंट को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जैसे कि उसके पूरे बॉडी पार्ट टूट रहे होते हैं और हमें वहाँ पे असुरा गॉड का होलोग्राम दिखाई जाता है जो कि उसे जकड़े रहते हैं। इसकी वजह से उसकी और भी हालत ख़राब हो जाती है और उसकी पूरे बॉडी पार्ट टुकड़ों में कट के धीरे धीरे गिर रहे होते हैं और वो पूरी जंजीरों से एकदम जकड़ा हुआ रहता है क्योंकि वो पूरी जंजीरें पूरी की पूरी आग से लिपटी रहती हैं, जिसकी वजह से उसे और भी ज़्यादा दर्द होता है और असुरा गॉड का होलोग्राम भाई साहब उसे और भी ज़्यादा टॉर्चर करता है। उसकी बॉडी के पूरे पार्ट टुकड़ों में गिर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसे इतना दर्द होता है कि जैसे उसे फील होता है कि उसकी बॉडी का एक एक कतरा खून का एकदम बर्न हो करके जल के बाहर निकल जा रहा है। इसकी वजह से वो एकदम घबरा जाता है और रोने लगता है। क्विन से विनती करता है कि प्लीज़ क्विन मुझे जाने दो, मैं माफ़ी चाहता हूँ और फिर क्विन उसकी पावर को अपनी और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी का एक एक कतरा जलने लगता है और वो खूब तेज़ी से चिल्लाने लगता है क्विन मुझे जाने दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। तभी असुरा गॉड उसको पकड़ लेते हैं। तभी वो और तेज चिल्ला के बोलता है क्विन मुझे बचा लो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। ये कहते हुए वो और भी ज़्यादा रोने लगता है। फिर क्विन उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि मैंने जब तुमसे पहले पूछा था तो तुमने पहले क्यों नहीं मुझे बताया। और फिर अपने मन में कहता है कि मास्टर ने मुझे बहुत यूनिक टेक्निक सिखाई है और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो